हेलो एवरीवन, आज का ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ ये थोड़ा सा सीरियस भी है। शायद आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही चीज चाहता हूं, आपकी मेहनत। अगर आप लोग मेहनत कर सकते हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज ये आप लोगों के लिए नहीं है। आपके स्कूल स्टार्ट हुए कम से कम 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लोग चाहते हो कि कैसे मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर दूं, यानी कि आने वाले 3 महीने में मैं अपना सिलेबस पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकूं। सीबीएसई की डेट शीट भी रिलीज हो चुकी है जिसके हिसाब से आपके एग्जाम मिड ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। कैसे मैं अपने उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? अगर मेरा सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी, वो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप लोग आने वाले 3 महीनों में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों के पास, मेक अ प्रॉपर प्लान। आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप उसमें थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट्स वीक है उनमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम दो। स्कूल जाना थोड़ा कम करो क्योंकि स्कूल में अभी के टाइम पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा नहीं, और आप लोग उस टाइम को यूटिलाइज करो घर पे पढ़ने में, सेल्फ स्टडी में। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आपने आज किताब उठाई उसके बाद डायरेक्ट आप 4 दिन बाद किताब उठा रहे हो। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली के टास्क बनाओ और उन टास्क को कंप्लीट करो। दूसरा पॉइंट है सेट योर टारगेट। देखो, यहां पे मैं आपके लिए आने वाले 90 दिनों का एक प्लान लेकर आया हूं कि मैथ्स में कौन से चैप्टर में आपको कितना टाइम लग सकता है। आप इन सभी चैप्टर्स को एक बारी नोट डाउन कर लो, कितने कितने दिन लग रहे, और उसको आप पेस्ट कर दो अपनी दीवार पे, और आप लोग चेक करते रहो कि क्या मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूं या नहीं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में आपको 6 से ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। अगर कम दिन लग रहे तो बहुत अच्छी बात है, जो दिन आपके बचेंगे वो आपके रिवीजन में काम आएंगे, वो आपके बफर डेज हो गए, लेकिन 6 से ज्यादा दिन आपके लगने नहीं चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक टाइम टेबल बनाया है कि आने वाले 90 दिनों में आप लोग इसी टाइम टेबल को फॉलो करो। नेक्स्ट पॉइंट है, सर हमने टाइम टेबल तो बना लिया है लेकिन अब पढ़ाई कैसे करें? देखो, यहां पे आप लोगों को बस एक ही मंत्र फॉलो करना है, वो है वन शॉट। आप YouTube पे किसी भी टीचर के वन शॉट देखो और वहां से अच्छे से उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। अगर आप मेरे वन शॉट्स देखना चाहते हो तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पे आपको मेरे सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे जिसमें मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट को बताया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। दूसरी चीज, वन शॉट को आपको एक गो में नहीं देखना है। जैसे अगर मैं इंटीग्रल्स की बात करूं तो इंटीग्रल्स का वन शॉट मैंने 5.5 घंटे का बनाया। आप 5.5 घंटे मत बैठो, आप टॉपिक वाइज उस वन शॉट को देखो और फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जैसे आपने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, फिर उसके एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कौन सी किताब से प्रैक्टिस करें? तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको काम करना है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर उनकी कुछ स्पेशल टाइप्स आप जरूर करना। कुछ टाइप्स आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं होती हैं, लेकिन मैंने अपने वन शॉट्स में उन सभी टाइप्स को कवर करवाया है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वन शॉट भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक पेपर, जो बच्चे जनरली नहीं करते। आपका जो चैप्टर हो चुका है उसके मॉक पेपर्स लगाओ, आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया, आप उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च कर लो और आप ये देखो कि क्या आपसे वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे। अगर बन रहे तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ना 7वें आसमान पर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे, नहीं सॉल्व हो रहे, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, कहां आप गलती कर रहे हो, और जो वीक कॉन्सेप्ट है उनको फिर दोबारा से रिफाइंड करो, फिर दोबारा से उनको प्रिपेयर करो। तब तक प्रिपेयर करो जब तक आपके वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सही ना हो जाए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्विक रिवीजन। जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, उस टाइम पे आपको वन शॉट देख के चीजों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको जरूरत है कि कुछ ऐसे सेशन जो 20 से 30 मिनट में आपके पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दे। लास्ट ईयर हमने इस चैनल पे बोर्ड्स एक्सप्रेस नाम की एक सीरीज चलाई थी जिसमें 40 to 45 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे।
अब इस साल अगर आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे कुछ ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें हम आप लोगों को 20 से 30 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे रैपिड रिवीजन भी बोला जाता है, वैसा कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रैपिड रिवीजन स्पैम कर दो। वैसा सा मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर कर दूंगा जिससे आपकी एक बहुत अच्छी सी रिवीजन हो जाए। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी।